So here, welcome to this another episode with me, Arshi, and in this video, I'm going to talk about a very interesting topic. I think this should be, this is a very underrated topic. इसको कहीं ना कहीं students उतना preference या weightage नहीं देते हैं. पर इस वीडियो को मैं आज फिर से इसलिए बना रही हूँ because I think सुबह एक पेरेंट का मेरे पास कॉल आया and उनका बेटा भी I think थर्ड ईयर में है. इस साल वो कैट लिखेगा 2023 का, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 2024 में. एंड ही वाज हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस कि कैसे मैं अपने बेटे का प्रोफाइल कैसे इन्हांस कर सकता है, क्या वो कैट 2023 में इवन अपेयर कर सकता है. तो होता क्या है ना कि हम हमेशा वी टॉक अबाउट टॉप 20 स्कूल्स, वी टॉक अबाउट गुड कॉलेजेस, वी टॉक अबाउट गुड प्लेसमेंट्स, पर यार ये सब कब मिलता है, राइट? और ये सब नहीं भी मिला, चलो लेट्स से इफ यू डिडंट गेट इन टू अ वेरी गुड कॉलेज, अ टियर 1 कॉलेज, देन अगर आप किसी एवरेज कॉलेज में जाते हैं, देन आप कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. उसका जो एकमात्र रास्ता है दैट इज गुड प्रोफाइल, राइट? बिकॉज कोई भी कंपनी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लेसमेंट बच्चे को देती है. इफ यू हैव द राइट एबिलिटी, you don't have to concern for the placements. I will give you a small example before starting this video, right? भोपाल में एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी. वो इंजीनियरिंग कराता है, UITPU. ये ऑलमोस्ट अपने करिकुलम में एक साल पीछे चलता है. एंड मुझे याद है द टाइम वी स्टार्टेड आवर कंपनी, राइट? तो these two people came for this internship. अमन अखिल was their name. एंड एक ऐसे कॉलेज से जहाँ पे प्लेसमेंट का पी भी नहीं है, सेमेस्टर बहुत लेट चल रहा है, हर स्टूडेंट के अंदर बहुत डर होता है, नर्वसनेस होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसको कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मैं भूल गई कि हमने इंट्रो नहीं दिया है. पर आई थिंक चलो इसमें इंट्रो रहने देते हैं, हम इसको कंटिन्यू ही करते हैं. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक कॉलेज में आए हो और आप उस सिटी से बिलोंग नहीं करते हो, आप एक दूसरी सिटी से आए हो, आपके पास एक डर है कि मेरा होगा नहीं. लोग ये कह रहे हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, उसकी ज़्यादा उतनी वैल्यू नहीं है, उतना वेटेज नहीं है. तो वो 4 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई वुड लिटरली रिकमेंड ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना बिकॉज हो सकता है इससे तुम कुछ ऐसी चीज़ सीखो जो कि तुम्हें हेल्प करेगी. रिसेंटली बिन टू बैंगलोर एंड आई वाज इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स जो कई सारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और सबके मन में डर है मेरा प्लेसमेंट होगा नहीं होगा. मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, मैंने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, मैंने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कॉलेज में हो. तो उन्होंने क्या किया कि यार पता तो चल गया कॉलेज अच्छा नहीं है, ठीक है, बट मुझे अपने आप को इन्हांस करना है. दे केम टू आवर ऑफिस फॉर इंटर्नशिप एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई मीन दे रियली वर्कड हार्ड ड्यूरिंग दोज पीरियड. दे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड करंटली एक ऐसे कॉलेज जिसका आई थिंक बहुत सारे जगह पे वैल्यू ही नहीं है, उस यूनिवर्सिटी से निकल के दे वर्किंग विद बिग MNCs इन बैंगलोर. एक 27 लाख के पैकेज पे है, एक 20 लाख के अंदर के पैकेज पे है. तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है ना कि मुझे वो पैकेज चाहिए, मुझे ये पैकेज चाहिए, तो दैट इज पॉसिबल इफ यू आर गोना वर्क that how you can enhance your skills, how you can build your profile. And this video is all about that. The very first point which you need to understand, my dear students, my dear friends, my dear whatever you want to say it, improve your communication skills. It is must and must. भाई तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तुमको कंपनीज हायर नहीं करेंगी. अब आप कहोगे यार ये तो भेदभाव है, यार हम इंडिया में रह रहे हैं और इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से हायर नहीं करेंगे. तो आप पहले तो ये चीज़ समझो कि ये रिक्वायरमेंट हर इंडस्ट्री में नहीं होती है, बट अगर आप मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो तो बिजनेस वर्ल्ड में जो एक कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज इंग्लिश. सो इम्प्रूव योर communication English, right? Improve your command over the English language and it is not very difficult. बहुत सारे students क्या है ना, I mean they मेरी language में कहें तो उसको हवा what is हवा is we are like we overthink कि यार मुझसे नहीं होगा and people will laugh. I'll share you my story. मैं जिस स्कूल में जाती थी वहाँ पे कोई इंग्लिश में बात नहीं करता था एंड ट्रस्ट मी पीपल यूज टू लाफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये तो हमेशा बोलते हैं. आई यूज टू वॉच वीडियोज, कहीं मैंने टीवी में कोई वर्ड देखा तो आई यूज टू ओपन डिक्शनरी एंड रेड मीनिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक वर्ड एंड देन उसके बाद मैं अपने सेंटेंसेज में कोशिश करती थी उस वर्ड को यूज करने की. तो आप भी, आई मीन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उतना वीडियो उतना था भी नहीं, आई मीन इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बट आपके टाइम पे आई थिंक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे है कि मुझे नहीं लगता कि आप नहीं सीख सकते हो. इट विल टेक यू कपल ऑफ मंथ्स. लोग जर्मनी जाते हैं, दूसरी कंट्रीज जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं. तो आपके लिए लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर. सो दैट इज दिस वन थिंग विच आई विल रिकमेंड एंड यू कैन go for all these free videos on YouTube which will help you to learn basics. न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश मूवीज देखो,
एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इंग्लिश सीखने में, बोलना सीखो। और यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट आता है, इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। एक है कि मुझे लगता है मैं बोल सकता हूँ, पर आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ दैट हेसिटेशन और बिकॉज ऑफ दैट नर्वसनेस कि यार व्हाट पीपल विल से, आई मीन दे विल जज मी कि यार मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है। तो भाई आज अगर जज करेंगे तो फिर तो तुम लाइफ लॉन्ग कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो फॉरगेट अबाउट ऑल दोस पीपल, फोकस ऑन योर सेल्फ, start speaking one on one. Let's say you can start with your friends, then you can easily आप कंफर्टेबल हो गए लोग से बात करने में, आप 2 से 10 लोगों के बीच में इंटरेक्ट करना चालू कर सकते हो, आप 10+ लोगों के बीच में इंटरेक्ट करना चाहते हो। बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब है, वहाँ पे जाते हैं आप, ऐसे क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो यू विल फाइंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो। आईसिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, यू कैन अप्लाई फॉर दैट, दे विल टेक योर इंटरव्यूज। आप कंपनीज में रैंडमली जाओ इंटर्नशिप के इंटरव्यू में, वहां पे क्वेश्चंस फेस करो। तो इससे क्या होगा, आपका हेसिटेशन निकलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी बैंगलोर गई तो मैंने ये रियलाइज किया कि आई मेक वीडियोज इन हिंदी, बट बैंगलोर में मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में आई थिंक 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी जानते ही नहीं है। तो आप टेक दैट एज एन इनपुट, एंड या इन फ्यूचर इफ आई एम मेकिंग वीडियो ऑन बैंगलोर कॉलेजेस, आई मेक इट हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश। सो सेम थिंग, आप जब बोलोगे, आप इंटरव्यू दोगे, आप एक चीज सीखोगे, सेकंड में इंप्रूव करोगे और आगे बढ़ोगे। सो आई थिंक ये 2 चीजें हो गई। उसके अलावा कॉलेज का सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज कई सारे कॉलेजेस क्या हैं, दे हैव दिस सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस, दे हैव दिस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जिसमें वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। तो कॉलेज अपनी प्रोफाइल के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वांट टू नो कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है, लेट्स से अगर आपकी कॉम स्किल्स अच्छी नहीं है, कहाँ पे मैं अप्लाई करूँ, कहाँ पे मैं ग्रूम कर सकता हूँ, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया, उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। So improve English language, then improve writing skills. It is also important. Work experience. About work experience में कहोगे I'm in my final year of my graduation, how I can get work experience? So दो internship जो है वो full time work experience count नहीं होती है, पर it's something which give you an edge कि आपको corporate का कहीं ना कहीं knowledge है। तो अगर आप let's say जॉब नहीं कर सकते हो, डू एज मच इंटर्नशिप एज यू कैन, वर्क विद एनजीओज, आपका सच में आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। मैं तो एक पर्सनल सजेशन देती हूँ, अगर आपको अपना हेसिटेशन दूर करना है, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। इट कैन बी एनीथिंग यार। तो उससे क्या होगा ना कि आप देखोगे कि 6 महीने में भले उस वीडियोस में व्यूज आ रहे हैं, नहीं व्यू आ रहे हैं, 1 व्यू आ रहा है, 2 व्यू आ रहा है, भले वो चैनल ग्रो कर पाए नहीं कर पाए, पर आपका जो हेसिटेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो काफी हद तक चेंज हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग बट आई विल गिव यू एन एडवाइस। देन मेजर पार्ट्स में जैसे वॉलंटियर आप कम्युनिटी में कर सकते हैं, ये कम्युनिटीज हैं, यूथ फॉर सेवा, ऐसी बहुत सारी एनजीओज आपके सिटी में काम करते होंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं, ये भी आपकी प्रोफाइल को काफ़ी करता है। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है, तो अगर आपका कोई पैशन है, कोई फेवरेट गेम है, यू नीड टू परस्यू इट, वो आपकी कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो उनमें स्पोर्ट्स कोटा भी होता है। देन लॉन्ग लास्ट, ये लॉन्ग लोस्ट हो गया है, इट्स अ लॉन्ग लास्ट हॉबी, राइट, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेज होती है आपकी फील्ड से रिलेटेड जो कंडक्ट की जाती हैं ऑनलाइन, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। और आई विल ऑलवेज रिकमेंड वर्क फॉर अ स्टार्टअप रेदर देन फॉर एमएनसी, बिकॉज यहाँ पे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे यू वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी शुरू में अमन अखिल का एग्जाम्पल दिया। तो अगर वो लेट्स से किसी एक्स कंपनी में जाते हैं तो वो एक छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी, बट स्टार्टअप में क्या होता है कि दे शुरू के स्टेजेस में दे नीड पीपल जो कि आपके साथ मिलके एक विजन पे काम कर सकें। तो आई थिंक यहाँ पे आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, कई सारी मल्टीपल चीज़ों पे, और आप ज़्यादा सीखोगे। एंड देन लर्न अ न्यू लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच emphasizes on your profile. मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगी। अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू हैदराबाद, आई मेट अ गाय एंड ही सेड कि बीबीओ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 30,000 सैलरी है, बट अगर आपको हिंदी इंग्लिश के साथ तेलुगु आती है, बिकॉज वहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, या फिर कन्नड़ आती है, तो वहीं पर वो जो सैलरी है वो 80,000 हो जाती है, 70,000 होती है मंथली। एंड अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपकी सैलरी बीपीओज में 1 लाख से स्टार्ट होती है, 1,20,000 से स्टार्ट होती है। एंड द पर्सन वाज सेइंग कि मेरी कंपनी जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मेरे फ्रेंड को सेम ऑफर किया जा रहा था, बिकॉज उसको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन डू। एंड बेसिक ऑफ डेटा साइंस, ये थोड़ी सी बूमिंग इंडस्ट्री है फ्यूचर के हिसाब से।
and few skills to fill all those gaps. So that's pretty much about this video. I think मैंने काफ़ी कोशिश की पूरा video elaborate करने की. Let me know your feedback in the comment section that how you like this video, and बाकी ऐसी videos के लिए do not forget to subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and